सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की अमृतम पुस्तक के छठे पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है चंद्रगुप्तस्य न्यायः। चंद्रगुप्त का न्याय। यह आपका बहुत ही अच्छा पाठ है। आप इसमें अपनी कहानी पर ध्यान देंगे और जो मैं आपको शब्दों के अर्थ बताती हूँ उस पर भी आप ध्यान देंगे। यहाँ पर तकारांत पुल्लिंग लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि आपके इस वाले पाठ में तकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है, उन पर भी आप ध्यान देंगे। स्थानम स्थान, ग्राम समीपे गोचरण भूमि, गांव के पास में। गोचरण भूमि, गोचरण भूमि आपकी जो गांव के पास में चारावाह क्षेत्र होता है वह आपका इन्होंने बताया है कि गांव के पास में चारावाह भूमि है। यह जो आपकी कहानी है इसमें जो स्थान है वह गांव के पास जो खाली स्थान होता है वह आपके इस कहानी का मेन स्थान है। केचन बालकाः राजा प्रजा इति नाटक अभिनयम कुर्वन्ति। केचन माने कुछ, बालकाः बालक, राजा प्रजा इति राजा और प्रजा इस प्रकार नाटक अभिनयम, नाटक अभिनयम का अर्थ है नाटक का अभिनय, कुर्वन्ति कर रहे हैं। कुछ बालक राजा और प्रजा नाटक का अभिनय कर रहे हैं। एका बालः राजा, एकः मंत्री, एकः सैनिकः, अन्ये च प्रजाः भवन्ति। एकः माने एक, बालः बालक, राजा राजा, एक बालक राजा, एकः मंत्री एक मंत्री, एकः सैनिक का एक सैनिक, अन्य अन्य का अर्थ है आपका जो दूसरे हैं, चा माने और, प्रजा प्रजा भवंती होते हैं, अन्य दूसरे प्रजा होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि एक बालक उनमें से राजा और एक मंत्री एक सैनिक और जो शेष बालक है वह प्रजा होते हैं। राजा उच्च आसने तिष्ठति, राजा उच्च आसने ऊंचे आसन पर यानी कि ऊंचे सिंहासन पर तिष्ठति बैठता है, राजा ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। मंत्री सैनिकश्च तत्समीपे तिष्ठता, मंत्री और सैनिक उसके पास में बैठे हैं। यहाँ पर इस पाठ में जो आपकी कहानी है चंद्रगुप्त का न्याय उसके बारे में इन्होंने बताया है कि जो यह नाटक हो रहा है यह गांव के पास में जो रिक्त स्थान होता है वह इनका स्थान है। वहां पर कुछ बालक राजा और प्रजा के नाटक का अभिनय कर रहे हैं। एक बालक राजा बनता है, एक मंत्री एक सैनिक और जो शेष बालक हैं वह प्रजा होते हैं। राजा ऊंचे सिंहासन पर बैठता है, मंत्री और सैनिक उसके पास में बैठते हैं। ग्रामीणः ग्रामीण, जो बालक प्रजा के रूप में होते हैं उनमें से पहले ग्रामीण के रूप में आता है एक बालक ग्रामीण। दयसु महाराज दयसु न्यायः क्रियताम, दया करें महाराज दया करें न्याय कीजिए। राजा यहाँ पर कहता है भो पुरुष, हे पुरुष, काते व्यथा, का माने क्या, ते माने उन सब की, व्यथा कष्ट है, कस्मात ते भीति ही, किससे, कस्मात का अर्थ आपका किससे, ते माने वे सब, भीति भयभीत हैं, किससे वे सब भयभीत हैं। जब ग्रामीण कहता है कि हे महाराज दया करें और न्याय करें, राजा तब उस पुरुष से कहता है कि हे पुरुष, क्या उन सबको कष्ट है और किससे वह भयभीत है। ग्रामीण, ग्रामीण यहाँ पर बताता है महाराज कि हे महाराज, अहम नगर धनिकस्य ऋणी आसम, अहम माने मैं, नगर धनिकस्य नगर के धनिक यानी कि धनवान का, ऋणी आसम हूँ। यहाँ पर ग्रामीण महाराज से कहता है कि हे महाराज मैं नगर के धनिक का ऋणी हूँ। मया नियमितः तस्य सर्वं धनम प्रत्यावर्तितम, मया माने मेरे द्वारा, नियमितः नियम से, तस्य माने उसका, सर्वम सभी, धनम धन, प्रत्यावर्तितम, प्रत्यावर्तितम का अर्थ है दिया गया है, मेरे द्वारा समय से उसका सारा धन दिया गया है। तथापि धनिकः अधिकम कुसीदम याचते, तथापि, तथापि का अर्थ है तब भी, धनिकः धनिक, अधिकम अधिक, कुसीदम, कुसीदम का अर्थ है आपका ब्याज, याचते मांगता है।
तब भी धनिक अधिक ब्याज मांगता है। ग्रामीण यहाँ महाराज को कहता है कि हे महाराज, मैं नगर के धनिक का ऋणी हूँ, मेरे द्वारा नियमित समय पर उसका सब धन दिया गया है, तब भी वह धनिक मुझसे अधिक ब्याज मांग रहा है। राजा यहाँ पर कहता है भो सैनिक कि हे सैनिक, नगर धनिकम आन्य, नगर के धनिक को ले आओ। राजा यहाँ पर सैनिक से कहता है कि हे सैनिक, नगर के धनिक को ले आओ। सैनिकः, सैनिक, यथा आज्ञाप्यति देवः, जैसी आपकी आज्ञा। गत्वा नगर धनिकेन सह प्रत्यागच्छति, गत्वा माने जाकर, नगर धनिकेन सह, नगर के धनिक के साथ, प्रत्यागच्छति आ जाता है। सैनिक जाकर नगर के धनिक के साथ आ जाता है। महाराज कि हे महाराज, ऐसा नगर धनिकः समुपस्थितः, ऐसा माने यह है नगर धनिकः, नगर का धनिक या धनवान, समुपस्थिता आपके सामने उपस्थित है। सैनिक यहाँ पर महाराज से कहता है कि जैसी आपकी आज्ञा दे, और जाकर वह धनिक के साथ आ जाता है। महाराज से कहता है कि हे महाराज, यह नगर का धनिक आपके सामने उपस्थित है। राजा यहाँ पर कहता है वो नगर धनिक कि हे नगर के धनिक, त्वम कथम एतम ग्रामीणम तुदसी, कथम अधिकम कुसीदम याचसे। त्वम माने तुम, कथम एतम, कथम का अर्थ है कैसे, एतम इस प्रकार, ग्रामीणम ग्रामीणों को, तुदसी सताते हो, कथम अधिकम का अर्थ है कैसे अधिक, कुसीदम का अर्थ है आपका ब्याज, याज से मांगते हो। राजा यहाँ पर उस धनिक से कहता है कि हे नगर के धनिक, कैसे तुम इन ग्रामीणों को सताते हो और कैसे तुम अधिक ब्याज मांगते हो। नगर धनिक कहा, नगर धनिक कहता है नहीं महाराज, नहीं महाराज से कि नहीं महाराज, अनेन आद्य अवधि सकलाम कुसीदम न प्रत्यार्पितम। अनेन आद्य अवधि, अनेन आद्य अवधि से अर्थ है कि बहुत सारे समय से अब तक, सकलम कुसीदम न, सकलम यानी कि पूरा, कुसीदम ब्याज ना माने नहीं, प्रत्यार्पितम दिया गया या चुकाया गया। धनिक यहाँ पर महाराज से कहता है कि नहीं महाराज, बहुत समय से अब तक पूरा ब्याज भी नहीं चुकाया गया। ग्रामीण यहाँ पर बताता है कथम न प्रत्यार्पितम, कथम माने कैसे, ना माने नहीं, प्रत्यार्पितम चुकाया गया। पर यह एव तव पुत्राय मुद्राणाम विंशति ही प्रत्यार्पिता। परहिया का अर्थ है आपका परसों, एव माने ही, तव माने तुम्हारे, पुत्राय पुत्र के लिए, मुद्राणाम का अर्थ है आपका मुद्राओं को, विंशति ही 20 प्रत्यार्पिता दिया था। यहाँ पर ग्रामीण कहता है कि कैसे नहीं चुकाया गया, परसों ही तुम्हारे पुत्र के लिए 20 मुद्राएं मैंने चुकाई थी। अधुना न किम अप्यवशिष्यते, अधुना का अर्थ है अब, ना माने नहीं, किम अपी का अर्थ है कुछ भी, अवशिष्यते अवशेष नहीं है, अब कुछ भी नहीं बचा है। ग्रामीण यहाँ पर धनिक को कहता है, जब धनिक कहता है कि अब तक कुछ भी ब्याज नहीं चुकाया गया है, तब ग्रामीण कहता है कैसे नहीं चुकाया गया, परसों ही तुम्हारे पुत्र को 20 मुद्राएं मैंने चुकाई हैं, अब कोई भी शेष नहीं है। राजा यहाँ पर कहता है भो धनिक किम सत्यम एतत्, राजा कहता है कि हे धनिक, किम माने क्या, सत्यम एतत् यह सत्य है। राजा उस धनिक से पूछता है कि हे धनिक, क्या यह सत्य है। नगर धनिक कहा, नगर धनिक कहता है सत्यम महाराज, किंतु, धनिक कहता है सत्य है महाराज, किंतु कहते ही वह रुक जाता है। राजा यहाँ पर कहता है किंतु किम, किंतु क्या, अधुना त्वाम अधिक कुसीद ग्रहण आरोपे कारागारे शिपामी। राजा यहाँ पर जब धनिक किंतु कहता है, उसके बाद कहता है किंतु क्या, अधुना का अर्थ है अब, त्वाम तुमको, अधिक कुसीद ग्रहण आरोपने का अर्थ है अधिक ब्याज लेने के आरोप में, कारागारे का अर्थ है जेल में, शिपामी डालता हूँ। राजा यहाँ पर कहता है कि
किंतु क्या अब तुम्हें अधिक ब्याज ग्रहण करने के आरोप में जेल में डालता हूँ। नगरधनी कहा। नगरधनी कहता है क्षम्यताम महाराज क्षम्यताम, क्षमा करे महाराज क्षमा करे। पुनः कदापि न एवं आचरिष्यामि केवलम एकम वारम क्षम्यताम। पुनः पुनः का अर्थ है दोबारा, कदापि कभी भी, ना माने नहीं, एवं इस प्रकार का, आचरिष्यामि आचरण करूंगा। केवलम एकम वारम क्षम्यताम का अर्थ है केवलम, केवलम का अर्थ है केवल, एकम वारम एक बार, क्षम्यताम क्षमा कीजिए। जब राजा उसको जेल में डालने के लिए कहता है तब नगरधनी कहता है क्षमा करे महाराज, दोबारा कभी भी इस प्रकार का आचरण नहीं करूंगा, केवल एक बार क्षमा कीजिए। राजा यहाँ पर कहता है त्वया अपराधस्य दंडः अवश्यमेव भोक्तव्य। त्वया का अर्थ है तुम्हारे द्वारा, अपराधस्य अपराध का, दंडः दंड, अवश्यमेव अवश्य ही, भोक्तव्य मिलना चाहिए। राजा यहाँ पर धनिक को कहता है तुम्हारे द्वारा किए गए अपराध का दंड अवश्य ही मिलना चाहिए। कोषागारे 50 मुद्रा दंड रूपेण यच्छ। कोषागार में 50 मुद्रा दंड रूपेण दंड के रूप में यच्छ दो। कोषागार में 50 मुद्राएं दंड के रूप में दो। राजा यहाँ पर धनिक को कहता है कि तुम्हारे द्वारा अपराध का दंड अवश्य ही भोगना चाहिए, तुम कोषागार में 50 मुद्राएं दंड के रूप में दो। नगरधनी कहा। नगरधनिक यच्छामि महाराज मर्ष्यतु भवान। यच्छामि महाराज का अर्थ है देता हूँ महाराज, मर्ष्यतु भवान, मर्ष्यतु का अर्थ है आप माफ कीजिए, भवान आप। यहाँ पर नगरधनी कहता है कि महाराज देता हूँ आप माफ कीजिए। तदेव द्वे महिले प्रविष्टः। तदेव माने तभी, द्वे दो, महिलाएं प्रविष्टः प्रवेश करती हैं, तभी दो महिलाएं प्रवेश करती हैं। एकस्याः अंके शिशु वर्तते। एकस्य का अर्थ है एक के, अंके गोद में, शिशु का अर्थ है आपका बालक, वर्तते है। प्रथमा महिला पहली महिला। महाराज दयस्व ऐसा मम सेविका मत पुत्रम आत्मपुत्रत्वेन स्थापितुम इच्छति। जैसे नगरधनी कहता है कि महाराज मैं देता हूँ आप क्षमा करें, उसी समय दो महिलाएं प्रवेश करती हैं, एक के गोद में शिशु होता है। पहली महिला कहती है महाराज की हे महाराज दयास्व दया करे। ऐसा माने यह मम मेरी सेविका है, मत पुत्रम मेरे पुत्र को, आत्मपुत्रत्वेन अपने पुत्र के रूप में, स्थापितुम इच्छति स्थापित करना चाहती है। यहाँ पर पहली महिला महाराज से कहती है कि हे महाराज दया करे, यह मेरी सेविका मेरे पुत्र को अपने पुत्र के रूप में स्थापित करना चाहती है। कहने का अर्थ है कि वह उसको अपना पुत्र बता रही है। राजा यहाँ पर कहता है सर्वम वर्तांतम स्पष्टम कथ्य। सर्वम माने सभी, वर्तांतम वर्तांत, स्पष्टम स्पष्ट रूप से, कथ्य कहो। महाराज यहाँ पर उस महिला को कहता है कि पूरी घटना स्पष्ट रूप से कहो। प्रथमा महिला पहली महिला कहती है महाराज की हे महाराज ऐसा सेविका मम पुत्रस्य धात्री अस्ति। ऐसा माने यह सेविका मम माने मेरे, पुत्रस्य पुत्र की, धात्री का अर्थ है आपका दाई या उपमाता, अस्ति माने है। यह सेविका मेरे पुत्र की उपमाता है। उपमाता का भी अर्थ आपका उसका पालन पोषण करने वाली होती है। तस्य पोषणम कुर्वन्त्या अस्याः वर्षम व्यतीतम। तस्य माने उसका, पोषण कुर्वन्त्याः करते हुए, अस्याः इसको, वर्षा व्यतीतम एक वर्ष व्यतीत हो गया है। यहाँ पर पहली महिला कहती है कि इसको मेरे पुत्र का पोषण करते हुए एक वर्ष हो गया है। पुत्रो अपि तया सह आत्मीयता अनुभवती। पुत्रो अपि पुत्र भी, तया सह का अर्थ है उसके साथ, आत्मीयता अनुभवती अपनापन महसूस करता है। पुत्र भी उसके साथ अपनापन महसूस
करता है। इदानीं सः मत तयनम आत्मीयतयना इति कथित्वा न प्रत्यावर्त्यति। इदानीं माने अब, सः माने वह, मत्तयनम का अर्थ है मेरे पुत्र को, आत्मतनय अपना पुत्र, इति माने इस प्रकार, कथित्वा कहकर, ना माने नहीं, प्रत्यावर्तती देती है। अब वह महिला मेरे पुत्र को अपना पुत्र कहते हुए नहीं देती है। यहाँ पर पहली महिला महाराज को पूरी घटना बताती है कि यह सेविका मेरे पुत्र की दाई माँ है। उसका पोषण करते हुए इसको 1 वर्ष व्यतीत हो गया है। मेरा पुत्र भी उसके साथ अपनापन महसूस करने लगा है। अब वह मेरे पुत्र को अपना पुत्र कहकर नहीं देती। द्वितीय महिला, दूसरी महिला कहती है, नहीं नहीं महाराज, एषः मम एव पुत्रः। यहाँ पर दूसरी महिला महाराज से कहती है कि नहीं नहीं महाराज, ऐसा माने यह, मम माने मेरा, एव माने ही, पुत्रः पुत्र है, यह मेरा ही पुत्र है। पश्यतु भवान कथम मंद के स सुखम तिष्ठत्यवसौ। पश्यतु भवान का अर्थ है आप देखिए, कथम माने कैसे, मंद के धीरे से या धैर्य पूर्वक, स सुखम सुखपूर्वक, तिष्ठत्यवसौ बैठा हुआ है। यहाँ पर महिला कहती है कि आप ही देखिए कैसे यह मेरी गोद में सुखपूर्वक बैठा हुआ है। क्षण अपि न रोदती, एक बार भी नहीं रो रहा। पहली महिला के कहने के बाद कि यह मेरा पुत्र है, यह मुझे नहीं लौटा रही है, तो वहाँ पर दूसरी महिला कहती है कि नहीं नहीं महाराज, यह मेरा ही पुत्र है। आप देखिए यह कैसे मेरे पास सुखपूर्वक बैठा हुआ है, एक क्षण के लिए भी रो नहीं रहा। राजा चिंतन सोचते हुए, किम करणीय इदानीम। किम माने क्या, करणीयम इदानीम अब करना चाहिए। राजा यहाँ पर सोचते हुए कहता है कि अब क्या करना चाहिए। मंत्रिणीम प्रति, मंत्री की ओर, वो मंत्रिन की, हे मंत्री, अस्य शिशुः खंडद्वयं कृत्वा उभ्याम समर्प्य। अस्य माने इसके, शिशु के, खंडद्वयं 2 खंड, कृत्वा करके, उभ्याभ्याम का अर्थ है दोनों को, समर्प्य सौंप दो। राजा कुछ सोचते हुए कि अब क्या करना चाहिए, फिर वह मंत्री की ओर देखकर कहता है कि हे मंत्री, इस शिशु के 2 टुकड़े करके दोनों को सौंप दो। मंत्री कहता है, यथा आज्ञापितदेवः, जैसी आज्ञा देव। प्रथमा महिला, पहली महिला, नहीं नहीं महाराज, नैवम करणीयम। यहाँ पर पहली महिला कहती है कि नहीं नहीं महाराज, नैवम का अर्थ है नहीं, इस प्रकार करणीयम करना चाहिए। यहाँ पर पहली महिला महाराज को कहती है इस प्रकार नहीं कीजिए। सेवम तन्यम रक्षतु, सह माने वह, एव माने ही, तन्यम पुत्र की, रक्षतु रक्षा करे, वह ही पुत्र की रक्षा करे। अहम तस्यै सह समर्प्यामि पुत्रम एतम। अहम माने मैं, तस्यै उसके लिए, एव माने ही, समर्प्यामि समर्पित करती हूँ, पुत्रम एतत् इस पुत्र को, मैं उसके लिए ही समर्पित करती हूँ इस पुत्र को। अहम तस्य खंडद्वयं कर्तुम न अनुमन्तुम शक्नोमि। अहम माने मैं, तस्य उसके, खंडद्वयं 2 टुकड़े, कर्तुम करने के लिए, ना माने नहीं, अनुमन्तुम शक्नोमि अनुमति नहीं दे सकती। पहली महिला कहती है नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं करना, वही पुत्र की रक्षा करे, मैं उसके लिए ही इस पुत्र को समर्पित करती हूँ। कहने का अर्थ है मैं अपने इस पुत्र को उसको ही सौंपती हूँ, मैं उसके 2 टुकड़े करने की अनुमति नहीं दे सकती। द्वितीय महिला कहती है, श्रुतम महाराज, एषः मम एव पुत्रः। द्वितीय महिला यहाँ पर महाराज से कहती है, श्रुतम सुनिए महाराज कि हे महाराज, ऐशा का अर्थ है यह, मम एव मेरा ही, पुत्र है। सुनिए महाराज, यह मेरा ही पुत्र है। अतो अहम एव पुत्रम एतत् रक्षिष्यामि। अतः माने इसलिए, अहम माने मैं, एव माने ही, पुत्रम एतत् इस पुत्र की, रक्षिष्यामि रक्षा करूंगी, इसलिए मैं ही इस पुत्र की रक्षा करूंगी। दूसरी महिला यहाँ पर महाराज से कहती है कि हे महाराज सुनिए, यह मेरा ही पुत्र है,
मैं ही इस पुत्र की रक्षा करूंगी। राजा कहते हैं मंत्रिणम प्रति, मंत्री की ओर, मंत्रीवर की हे मंत्री, एषा प्रथमा महिला एव पुत्रस्य जननी। ऐसा माने यह है प्रथमा पहली महिला एव महिला ही पुत्रस्य जननी, पुत्र की माता है। राजा अपनी मंत्री की ओर देखकर कहते हैं कि हे मंत्री, यह पहली महिला ही पुत्र की माता है। पुत्रम तस्यै समर्प्य द्वितीयां महिला च कारागारे निक्षेप्य। पुत्रम पुत्र को, तस्यै उसके लिए, समर्प्य समर्पित करके, द्वितीय को, महिला को, चा माने और, कारागारे जेल में, निक्षेप्य डाल दो। पुत्र को उसको देते हुए और दूसरी महिला को कारागार में डाल दो। राजा मंत्री की ओर देखकर कहते हैं कि हे मंत्री, यह पहली महिला ही उस पुत्र की माता है। पुत्र को उसको दे दो और द्वितीय महिला को जेल में डाल दो। मंत्री यथादिष्टि स्वामी तथा करोति। जैसा उपदेश स्वामी तथा करोमि वैसा ही करता हूँ। मंत्री यहाँ पर कहते हैं जैसा उपदेश स्वामी का वैसा ही करता हूँ। ततः गच्छन् चाणक्य दृश्यम एतत् विलोक्य समीपम आगत्य च। ततः माने उसके, गच्छन् जाने के बाद, चाणक्य दृश्य एतत् यह दृश्य, विलोक्य देखकर, समीप पे आगत्य च और समीप आ जाते हैं। उसके जाने के बाद चाणक्य इस दृश्य को देखकर उसके पास आ जाते हैं। चाणक्य है, चाणक्य भो राजन किम नाम अत्र भवतः। चाणक्य यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि हे राजन, किम माने क्या, नाम अत्र भवतः आपका क्या नाम है। चाणक्य यहाँ पर राजा से प्रश्न करते हैं कि आपका क्या नाम है। राजा बताते हैं चंद्रगुप्त इति माता संबोधयति। चंद्रगुप्त इति माने इस प्रकार, माता संबोधयति बोलती है। राजा यहाँ पर बताता है कि चंद्रगुप्त इस प्रकार माता बुलाती है। चाणक्य कहता है भवतः निर्णय कौशलेन प्रभावितो अहम शिष्यत्वेन भवन्तां स्वीकरोमि। भवतः माने आपके, निर्णय कौशल से प्रभावितो अहम, प्रभावित हुआ, अहम माने मैं, शिष्यत्वेन भवन्तां का अर्थ है आपको, शिष्यत्वेन शिष्य के रूप में, स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ। चाणक्य यहाँ पर कहते हैं आपके निर्णय कौशल से मैं प्रभावित हुआ, आपको शिष्य के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ। किम जानती भवान को अहम। किम माने क्या, जानती जानते हो, भवान माने आप, को अहम मैं कौन हूँ। चाणक्य यहाँ पर राजा से प्रश्न करता है कि क्या आप जानते हो मैं कौन हूँ। चाणक्य राजा के रूप में जो चंद्रगुप्त बैठे हुए थे उनके निर्णय से प्रभावित होते हुए उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और वह चंद्रगुप्त से प्रश्न करते हैं कि आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। चंद्रगुप्त यहाँ पर उत्तर देता है ना जाने, मैं नहीं जानता। चाणक्य बताते हैं अहम नीति शास्त्र प्रवक्ता चाणक्य अस्मि। अहम माने मैं, नीति शास्त्र प्रवक्ता चाणक्य अस्मि हूँ। चाणक्य यहाँ पर अपने विषय में बताते हैं कि मैं नीति शास्त्र का प्रवक्ता चाणक्य हूँ। भवन्तां मगध देशस्य भावी नृपत्वेन तर्कयामि। भवन्तां आपको, मगध देश का, भावी नृपत्वेन, भावी यानी कि होने वाले, नृपत्वेन राजा के रूप में, तर्कयामि देखता हूँ। आपको मैं मगध देश का भावी राजा के रूप में देखता हूँ। चाणक्य यहाँ पर चंद्रगुप्त को बताते हैं कि मैं राजनीति प्रवक्ता चाणक्य हूँ और मैं आपको मगध देश का भावी राजा के रूप में देखता हूँ। चंद्रगुप्त कहते हैं अये आचार्य चाणक्य भवता शिष्यत्वेन अंगीकृतः धन्यो अहम इदानीं संजातः। चंद्रगुप्त यहाँ पर आचार्य चाणक्य से कहते हैं अरे आचार्य चाणक्य भवताम आपके द्वारा शिष्यत्वेन अंगीकृतः शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया, धन्यो अहम इदानीं संजातः अब मैं धन्य हो गया हूँ।
चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य से कहते हैं कि अरे आचार्य चाणक्य, आपके द्वारा मैं शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया हूँ, इसलिए मैं अब धन्य हो गया हूँ। आचार्य है प्रणामामि, आचार्य को प्रणाम करता हूँ। चाणक्य कहते हैं आयुष्मान भव, दीर्घ आयु हो। इदानीम आगच्छ मया सह गुरुकुलम, इदानीम माने अब, आगच्छ आओ, मया सह मेरे साथ, गुरुकुलम गुरुकुल को। चाणक्य यहाँ पर चंद्रगुप्त से कहते हैं दीर्घ आयु हो, आओ अब मेरे साथ गुरुकुल चलो। चंद्रगुप्त यथा आज्ञापति आचार्य, जैसे आज्ञा आचार्य, उभौ गच्छत, दोनों चले जाते हैं। सर्वे सभी, धन्य आचार्य चाणक्य है राजनीति विशारदः, चंद्रगुप्तो उपायम धन्यो यह तत् शिष्यत्वम आगतः। सर्वे सभी यहाँ पर कहते हैं धन्य आचार्य चाणक्य राजनीति विशारदः, जो राजनीति के पंडित हैं, ऐसे चाणक्य आचार्य धन्य है, ऐसे चंद्रगुप्त धन्य है। यह माने जो, तत् माने उनकी, शिष्यत्वम शिष्यता को, आगतः प्राप्त हुए। धन्य है ऐसे चंद्रगुप्त जो उनकी शिष्यता को प्राप्त हुए। सभी यहाँ पर एक साथ कहते हैं कि ऐसे आचार्य चाणक्य धन्य है जो राजनीति के पंडित हैं, और ऐसे चंद्रगुप्त भी धन्य है जो उनकी शिष्यता को प्राप्त हुए। यहाँ पर यह आपका पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं इस पाठ के बुक वर्क के साथ अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।